साथ। ओम गंगणपते नमः। कल से गणेश चतुर्थी स्टार्ट है और मेरी कोशिश ये रहती है जो उपाय मैंने कई लोगों को बताए हैं और उनसे मुझे जो अनुभव प्राप्त हुए हैं, मेरी कोशिश रहती है कि अगर अच्छे अनुभव प्राप्त हुए हैं तो मैं आप लोगों के बीच में जरूर शेयर करूं। और इसी के बीच में मैं पिछले 2-3 साल से उपाय लोगों को बता रहा था गणेश चतुर्थी में, और कई लोगों को शायद नहीं बता पाया। तो मुझे आज मैसेज आया, और सुबह से मैसेज आए थे, लेकिन बिजी होने के कारण मैं वो उपाय आप तक बता नहीं पा रहा था। मुझे 15-20 लोगों के उपाय आया, कहे पंडित जी आपने उपाय बताया था गणेश चतुर्थी को पिछले साल, हमने वो किया था, हम कंफ्यूजन आपने बताया क्या था, क्योंकि उससे हमें लाभ प्राप्त हुआ। तो मैंने इतनी कुंडलियां देखता हूँ दिन में, तो मैंने थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा बैक में लेके गया कि क्या बताया था। तब मुझे याद आया कि मैंने इनको क्या बताया था। तो मैंने सोचा कि आज वो उपाय मैं आप सबके सामने शेयर करूं। तो आज शुरू करते हैं। उपाय क्या बताया था मैंने। कल आप नहा धो के गणेश जी के सामने, जो घर का आपका मंदिर हो, जरूरी नहीं कि आप बाहर के मंदिर में जाए, घर के मंदिर में बादाम और छोटी इलायची आपको गणेश जी के उसमें पैरों में, चरणों में रखनी है, ओम गंगणपते नमः कहते हुए। छोटी इलायची रखिएगा। पहले दिन आपको एक छोटी इलायची रखी और एक बादाम रखा। दूसरे दिन आपने 2 छोटी इलायची रखी और 2 बादाम रखे। तीसरे दिन आपने 3 छोटी इलायची रखी और 3 बादाम रखे। इस तरह आखिरी दिन तक आपको हर डे आपको बढ़ाते चले जाना है। 5वें दिन अगर रख रहे हैं आप तो 5 छोटी इलायची, 5 बादाम। आखिरी दिन आपको क्या करना है, 108 माला की जो दाने होते हैं रुद्राक्ष की, आपको 11 माला ओम गंगणपते नमः की करनी है। और शुरुआत जो आपको करनी है वो आपको 11 माला पहले दिन भी करनी है, और डेली आपको केवल 1 माला करनी है। मतलब शुरुआत 11 माला से होगी और आखिरी दिन भी आपकी 11 माला होगी, बीच में 1-1 माला होगी। आखिरी दिन अगर आपने गणेश जी को स्थापित किया, विसर्जन करना है वो कर दीजिए। विसर्जन करने से पहले वो आप जो आपने रखी है बादाम और छोटी इलायची, उसको आप उठा लीजिएगा। अगर आपने स्थापित नहीं की गणेश भगवान तो भी कोई दिक्कत नहीं, जो आपके गणेश जी हैं उनके सामने जो रखा है उसको उठा लीजिएगा। और आपको एक्चुअली क्या करना है, उस इलायची और बादाम मिला के आपको हलवा बनाना है। वो हलवा ऐसा बनाइएगा कि उसमें पीले रंग की कोई चीज, आप केसर या कुछ डाल दीजिए, या रंग पीला कर दीजिए, जो भी आपको लगे वो आप कर दीजिए। फिर आपको बनाने के बाद पूरे घर में जो आपके परिवार के सदस्य हैं उनको बराबर बराबर मात्रा में बांटना है। जब आप हलवा बना लेंगे, बांटने से पहले थोड़ा सा भोग गणेश जी को आप लगा दीजिएगा। लगाने के बाद जो भोग लगाए उस भोग को भी उसमें मिला लीजिएगा। मिलाने के बाद उसके बराबर हिस्से कर दीजिए जितने आपके घर के सदस्य हैं, और वो बराबर बराबर मात्रा में आपने लोगों को बांट दी। अब सपोज करिए बीच में आपके घर में कोई आ गया, अब आपके घर में कोई सदस्य आ गया, तो फिर आप उसको देना जरूरी है सबके सामने, तो आप उसका भी अलग से हिस्सा रख दीजिएगा। लेकिन अगर कोई आपके घर में आ गया उस समय, तो ये मान के चलिएगा परमात्मा की कृपा है आपके ऊपर कि कोई सदस्य आपके घर में आया। मेहमान आना बहुत खुशी की बात होती है, तो उनके लिए भी आप थोड़ा सा निकाल दीजिएगा, बराबर हिस्सा कर दीजिएगा। और आपके खाते के बीच में अगर कोई आ गया तो निकालने की जरूरत नहीं, खाने से पहले कोई आ गया तो आपको उसके लिए भी प्रसाद निकालना जरूरी है। अगर सपोज करिए वो कहते हैं प्रसाद नहीं खाते हैं, माफी मांगते हैं, तो कोई बात नहीं, वो प्रसाद जो है आप निकाल के आपने रखा है उनके नाम पे, वो जाके आप किसी बाहर किसी व्यक्ति को आप दे सकते हैं।
तो ये था उपाय गणेश चतुर्थी का। मन से करिए, श्रद्धा से करिए, रिजल्ट मिलेगा, 100% रिजल्ट मिलेगा। साथ में जिनका व्यापार नहीं चल रहा है, छोटा सा उपाय बता रहा हूं जो हमारे शास्त्रों में चलता आ रहा है और हम उसको निगण कर रहे हैं, उसको नेगलेक्ट कर रहे हैं। उपाय को फॉर बिजनेस के लिए उपाय है। अगर आपका सेल्स पूरी नहीं हो पाई, सेल टारगेट में है, आपका नहीं हो पा रहा है, आपका व्यापार नहीं चल पा रहा है, मतलब जहां पे आपको कोई चीज बेचनी है, वहां पे क्या करना है आपको, घास लीजिएगा, कल से शुरुआत कर दीजिएगा। घास के ऊपर रोटी रखिएगा, रोटी के ऊपर देसी गुड़ रखिएगा, उसको जाके आपको गाय को लगातार खिलाना है। कल से शुरुआत करनी है आपको, और इसको बिना ब्रेक किए 21 डेज करना है, लेकिन शुरुआत कल से करनी है। फिर बता रहा हूं, घास, घास के ऊपर रोटी, रोटी के ऊपर एक ढेला गुड़ का। घी लगाने की कोई जरूरत नहीं है रोटी के ऊपर, आप जाके खिला दीजिए बस। ये ना हो कि आपने सोचा हो तंदूरी रोटी बना दे, गुड़ डाल के, ये मत करिएगा, सादी रोटी होनी चाहिए बस। इतना उपाय करिए, फिर आपके साथ किसी नए उपाय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।